Hello, everybody, and welcome to Science Plus TV. Today, Science Plus TV has got you a topic osmosis and osmotic pressure. This topic is especially for class ninth because it is introduced to you in your class 9. So, let's get a good quick glance what we are going to study in this video. Stay with me. So, in this video, I'm going to cover a few topics in which I will be introducing you with osmosis, first of all. Then we will be discussing about types of osmosis. Furthermore, we have osmotic pressure. And finally, we will be discussing the differences between two processes which are a bit similar to each other, that is osmosis and diffusion. So let's start the video with our very first topic. So, for its introduction, I want to tell you about some examples where osmosis is significant. मतलब हम इसे क्यों पढ़ते हैं? Why this process is important for us to study. So, I have mentioned here various places in our life where we see that osmosis is uh, significant. Okay, so first of all, in case of animal cell, osmosis helps in absorbing water from the intestine to the blood. कि जो भी intestine के अंदर water है या absorbed digested food है in the liquid form, that is absorbed by the intestine from the blood with the help of this process osmosis. Similarly, the absorption of water from the soil is due to osmosis. जो plant roots हैं वहाँ पे roots के बाहर water का higher concentration होता है. So the water flows into the roots through the layer of the roots, and this also occurs with the help of the process of osmosis. गार्ड सेल्स के अंदर गार्ड सेल्स का फंक्शंस आपने पढ़ा होगा स्टोमेटा के ओपनिंग और क्लोजिंग में. वहां पर भी जो गार्ड सेल्स का स्वेलिंग होता है और श्रिंकेज होता है, that is due to osmosis. Similarly, if a freshwater or saltwater fish is placed in the water with different salt concentrations, the fish dies. अगर आप फ्रेश वाटर फिश को सॉल्ट वाटर में रखेंगे तो भी वो मर जाएगी, और सॉल्ट वाटर फिश को फ्रेश वाटर में रखेंगे तो भी वो मर जाएगी. और इसके पीछे भी जो रीजन होता है दैट इज ऑस्मोसिस. ठीक है. इन केस ऑफ ह्यूमंस हु आर सफरिंग फ्रॉम कोलेरा, कोलेरा में क्या होता है कि द बैक्टीरिया विच इज रिस्पॉन्सिबल दैट ओवर पॉपुलेट्स द इंटेस्टाइन, और जो इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन होता है वाटर का एंड डाइजेस्टेड फूड का, वो एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस जो है वो रोक देते हैं बैक्टीरिया, विच रिजल्ट्स इन डिहाइड्रेशन. सिमिलरली आपने बहुत बार नोटिस किया होगा जब हम बहुत देर तक नहाते हैं या अपने हाथों को बहुत देर तक पानी में रखते हैं, द फिंगर्स दे बिकम प्रून because water flows out of the cells. Okay, so these are a few places in life where osmosis is important. अभी हम समझेंगे कि osmosis की हम इतनी सारी बात कर रहे हैं, ये होता क्या है. ठीक है, let's discuss.
वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑस्मोसिस। अब देखिए, ध्यान देंगे कि डिपेंडिंग अपॉन टाइप्स ऑफ ऑस्मोटिक कंडीशंस, ऑस्मोटिक कंडीशंस क्या होती हैं? तीन तरह की ऑस्मोटिक कंडीशंस होती हैं या सॉल्यूशंस होते हैं: हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक एंड आइसोटोनिक। ठीक है, ऑस्मोसिस के लिए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के दोनों तरफ की बात कर रहे हैं हम, एक इनसाइड द सेल, एक आउटसाइड द सेल। If the concentration of the osmotic solution is more than the concentration inside the cell, तो हम उसको कहेंगे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। सोल्यूट जो है वो सॉल्यूशन में ज्यादा है और सेल के अंदर कम है, हाइपरटोनिक हो गया। हाइपोटोनिक मतलब जिसके अंदर सोल्यूट कम है कंपेयर देन दी सेल। और जब दोनों तरफ कॉन्सेंट्रेशन बराबर रहती है तो उस सॉल्यूशन को हम कहते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। थोड़ा ध्यान देंगे तो आप इसको समझ पाएंगे। आई हैव गिवन यू अ पिक्टोरिकल प्रेजेंटेशन ऑल्सो, जिसमें हम समझेंगे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑस्मोसिस दो तरह का होता है, एंडोस्मोसिस एंड एक्सोस्मोसिस। नेम से ही काफी क्लियर है, एंडोस्मोसिस मतलब अंदर जाना, एक्सोस्मोसिस मतलब बाहर आना। अभी ध्यान से देखेंगे कि व्हेन अ सब्सटेंस इज प्लेस्ड इन अ हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, यहां देखिए, यहाँ पे क्या किया गया है, हमारे पास रेजिन्स थे, रेजिन्स को प्लेन वाटर में डाल दिया हमने। बिल्कुल मतलब पानी होता है नॉर्मली जो पीने वाला पानी होता है या डिस्टिल्ड वाटर होता है, डिस्टिल्ड वाटर में तो बिल्कुल भी सॉल्ट नहीं होते हैं, मतलब कोई मिनरल्स भी नहीं होते हैं। तो डिस्टिल्ड वाटर के अंदर हमने रखा, सो व्हाट विल हैपन नाउ, सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन, रेजिन्स कैसी होती हैं? मीठी होती हैं, इसका मतलब उनके अंदर सोल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है देन दी वाटर। तो वाटर को हम क्या कहेंगे? वाटर इज अ हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, क्योंकि वाटर में जो सोल्यूट का कंसंट्रेशन है वो कम है और रेजिन्स के अंदर ज्यादा है, तो हम वाटर को क्या कहेंगे? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। तो इस केस में क्या होता है कि व्हेनेवर अ सब्सटेंस इज प्लेस्ड इन अ हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, द वाटर फ्रॉम द सॉल्यूशन एंटर्स इनटू द सब्सटेंस, जिसकी वजह से ये जो रेजिन्स हैं ये स्वॉलन हो जाएंगी। आपने कभी रेजिन्स को पानी में भिगोया हो तो वो कैसी हो जाती हैं? स्वॉलन हो जाती है ना मॉर्निंग में। दैट इज हैपनिंग ड्यू टू एंडोस्मोसिस, जिसमें वाटर के पार्टिकल्स जो हैं, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या है? द आउटर लेयर ऑफ द रेजिन्स, रेजिन्स की जो आउटर लेयर है दैट इज द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, और वहां के उसके थ्रू वाटर पार्टिकल्स सिर्फ जो हैं वो रेजिन्स के अंदर चले जाते हैं। आपने नोटिस किया होगा वो पानी मीठा नहीं हो जाता, ओनली द रेजिन्स दे गेट स्वॉलन अप। ओके, ऑन द अदर हैंड लेट्स टॉक अबाउट एक्सोस्मोसिस। अभी जब ग्रेप्स को हम सॉल्ट सॉल्यूशन में रख देंगे, हमने एक ऐसा सॉल्यूशन लिया जिसमें हमने बहुत सारा सॉल्ट जो है वो ऐड कर दिया है, और अभी हमने क्या किया, ग्रेप्स जो कि फुल्ली कैसे होते हैं? स्वॉलन होते हैं ना, तो उनको हमने सॉल्ट के सॉल्यूशन में रख दिया। If we do it like this and keep it for overnight, the water from inside the grapes will come out, सॉल्ट के सॉल्यूशन में आ जाएगा। क्यों? सोल्यूट का कंसंट्रेशन जो है वो बाहर ज्यादा है, अंदर कम है। ठीक है, तो अंदर से जो है वो पानी बाहर आ जाएगा। वाटर इज मोर इनसाइड द ग्रेप्स, सो इट विल कम आउट, एंड एज अ रिजल्ट द ग्रेप्स विल बिकम shrunken. सो एक बार डेफिनेशन को रीड कर लेते हैं। व्हेन अ सब्सटेंस इज प्लेस्ड इन अ हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक मतलब जिस सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन, जिस सॉल्यूशन में सोल्यूट ज्यादा है देन दी टेस्ट सब्सटेंस, तो उसको हम क्या कहेंगे? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। तो उस केस में सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स जो हैं वो सेल के अंदर से बाहर आ जाते हैं। यहाँ ग्रेप्स को और रेजिन्स को आप सेल की तरह कंसिडर करेंगे, ठीक है, वाइल अंडरस्टैंडिंग द डेफिनेशन। तो सेल से जब बाहर पानी आए तो एक्सोस्मोसिस, सेल के अंदर पानी चला जाए तो एंडोस्मोसिस। ओके, आई होप ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। लेट्स मूव ऑन फर्दर। Another topic is again related with the osmosis, osmotic pressure। ठीक है, osmotic pressure क्या होता है? It is the pressure, it is the minimum pressure applied to the solution to stop the flow of solvent molecules through a semi permeable membrane। सिंपल सी बात है, हमने अभी पढ़ा कि जब भी हम किन्हीं दो सॉल्यूशंस को सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से हम सेपरेट करते हैं, यहाँ हमने प्योर सॉल्वेंट और सॉल्यूशन ले लिया, अगर इन दोनों के बीच में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है तो ऑस्मोसिस के थ्रू क्या होगा? जो सॉल्वेंट के प्योर मॉलिक्यूल्स हैं दे विल स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स दी सॉल्यूशन साइड, और हमारी सिचुएशन कुछ ऐसी हो जाएगी आफ्टर ऑस्मोसिस।
लेकिन अगर हम इस प्रोसेस को रोकना चाहते हैं, वी वांट कि इसमें से जो है वाटर के मॉलिक्यूल्स प्योर सॉल्वेंट की तरफ से सॉल्यूशन की तरफ ना जाएं, तो हमें यहाँ से एक प्रेशर लगाना पड़ेगा। और यही ये रेड कलर का जो एरो है, इट इज द अप्लाइड प्रेशर which is put on the solution side to stop the process of osmosis। ठीक है, तो जितना प्रेशर हमें लगाना पड़ेगा, इसका मतलब इस सॉल्यूशन का उतना ही ऑस्मोटिक प्रेशर है। ओके, ये प्रोसेस बड़ी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलर कॉन्सेंट्रेशन। जितनी ज्यादा इस सॉल्यूशन की मोलर कॉन्सेंट्रेशन होगी, उतना ही ज्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर हमें लगाना पड़ेगा टू स्टॉप द ऑस्मोसिस प्रोसेस। अब देखिए, इसमें बड़ी अच्छी बात है, जो हम अपने घरों में आरओ यूज करते हैं। आरओ बेसिकली क्या है? रिवर्स ऑस्मोसिस। जहाँ पे पानी ज्यादा गंदा होता है, जैसे कोई भी एरियाज हैं जहाँ पे ज्यादा अच्छा पानी नहीं आता है सप्लाई में, तो वहां पर आरओ जल्दी जल्दी खराब होने लगते हैं, उन्हें जल्दी जल्दी सर्विसिंग करानी पड़ती है। क्यों? क्योंकि उस केस में आरओ को रिवर्स ऑस्मोसिस के लिए ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ता है, और उसके अंदर जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन्स लगे होते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस के प्रोसेस को करवाने के लिए, वो बहुत जल्दी से खराब हो जाते हैं ड्यू टू बीइंग अप्लाइड मोर प्रेशर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सोल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, गंदा पानी है। यही अगर सिचुएशन ऐसा हो दैट वाटर इज नॉट दैट इम्प्योर, तो ऑस्मोटिक प्रेशर कम लगाना पड़ेगा, और ये जो मेम्ब्रेन्स हैं, वही ज्यादा देर तक काम करेंगी। सो रिवर्स ऑस्मोसिस इज अ प्रोसेस, इज द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर इन आवर डेली लाइफ। काफी अच्छे पॉइंट्स हैं, आप इन्हें नोट कर सकते हैं। यू कैन यहाँ से कंसेप्चुअल क्वेश्चंस भी बन सकते हैं आपके लिए। मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, यहाँ पे हम बात करने वाले हैं दो प्रोसेसेस के बारे में, जो कि काफी हद तक कंफ्यूज की जाती हैं कि एक जैसी हैं, बट एक्चुअल में नहीं है। वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट डिफरेंसेस बिटवीन डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। प्लीज पे अटेंशन। डिफ्यूजन क्या होता है? आपने नोटिस किया होगा कि घर के किसी एक कमरे के कॉर्नर में अगर हम परफ्यूम की बोतल खोलते हैं, इट स्प्रेड्स ऑन इट्स ओन इन द होल रूम। इसी तरह से आप किसी पानी के कंटेनर के अंदर कोई इंक की टैबलेट डाल दें, तो वो इंक अपने आप पूरे पानी के अंदर फैल जाती है। ठीक है, अभी इस केस में क्या हो रहा है? इस केस में हो रहा है डिफ्यूजन। ऑस्मोसिस में भी आप कहेंगे ऐसे मूवमेंट तो होता है पार्टिकल्स का, but there are some differences which are to be noticed. So let's just give them a quick reading and let them understand. Let us understand. Okay, diffusion क्या है? It is the phenomenon of moving of particles from a region of high concentration to a region of low concentration। किसी भी टाइप के पार्टिकल्स हों, चाहे वो सॉलिड हैं, लिक्विड हैं, गैसेस हैं, कुछ भी हैं, उनका अपनी हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाना, इट इज नोन एज डिफ्यूजन। ठीक है, जबकि ऑस्मोसिस में क्या होता है कि सिर्फ सॉल्वेंट पार्टिकल्स मूव करते हैं, दैट ऑल्सो अक्रॉस अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन फ्रॉम अ रीजन ऑफ लो सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ मोर सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, डिफ्यूजन जो है वो लिक्विड्स और गैसेस दोनों में होता है, सॉलिड्स में भी होता है। मैंने अभी आपको इंक की टैबलेट का एग्जांपल दिया। ऑस्मोसिस सिर्फ लिक्विड्स में होता है। ओके, डिफ्यूजन में कोई मेम्ब्रेन की ज़रूरत नहीं है। रूम में कोई मेम्ब्रेन थोड़ी होती है जब परफ्यूम की स्मेल फैल जाती है। ओके, सिमिलरली इन दिस ऑस्मोसिस मेम्ब्रेन इज रिक्वायर्ड। वाटर जो है नेसेसरी मीडियम नहीं है डिफ्यूजन के लिए, लेकिन क्योंकि ऑस्मोसिस सिर्फ लिक्विड्स में होता है, तो वाटर इज द मेन सॉल्वेंट विच मूव्स फ्रॉम वन रीजन टू अनदर। ठीक है, डिफ्यूजन में जो फ्लो ऑफ कंस्टिट्यूएंट्स होता है, दैट इज इन ऑल डायरेक्शंस, पूरे रूम में इक्वली फैल जाती है परफ्यूम की स्मेल। बट इस केस में, ऑस्मोसिस के केस में, इट इज यूनी डायरेक्शनल। ओके, डिफ्यूजन इज अ नेचुरल फिनोमिनन, इसको आप स्टॉप नहीं कर सकते। आप परफ्यूम की स्मेल को किसी भी तरह से रोक नहीं सकते फैलने से। ओके, बट इन दिस केस ऑस्मोसिस, हम एक रिवर्स ऑस्मोसिस के बारे में अभी पढ़ चुके हैं, दैट हम ऑस्मोसिस को स्टॉप कर सकते हैं बाय अप्लाइंग अ प्रेशर विच इज रिवर्स। ओके, एक्सटर्नल फोर्स लगा के हम उसको रोक सकते हैं। डिफ्यूजन में all types of substances in the solution can move from the region of its high concentration of low to low concentration। किसी भी टाइप के सब्सटेंस हो, जहां उनकी कॉन्सेंट्रेशन हाई है,
वहां से वो अपने आप मूव करेंगे टुवर्ड्स देयर रीजन ऑफ लो कंसंट्रेशन। लेकिन ऑस्मोसिस के केस में ओनली वाटर कैन मूव फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई सॉल्वेंट टू लो सॉल्वेंट कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, इसका एग्जाम्पल मैंने अभी भी आपको बताया, एडिशन ऑफ इंक इन वाटर। ठीक है, इंक की अगर आप एक ड्रॉप भी डालेंगे वो भी अपने आप से स्प्रेड हो जाती है बिफोर यू स्टर इट। ठीक है, और ऑस्मोसिस में एग्जाम्पल मैं आपको रेजिन्स का भी बता चुकी हूँ। आरबीसीज का भी एग्जाम्पल मैंने आपको एक जो है स्लाइड में शो किया है। सो दैट वाज ऑल अबाउट दिस डिफरेंस बिटवीन डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। सो गाइज, आज का टॉपिक जो है वो काफी इंटरेस्टिंग था। आई होप आपको समझ में आया होगा। आई वॉन्ट टू थैंक यू ऑल फॉर बीइंग सच गुड यू नो फॉलोअर्स ऑफ माइन। जस्ट कीप लविंग माई चैनल एंड यू कैन ऑल्सो पोस्ट योर क्वेरीज, राइट। अगर आपको किसी पर्टिकुलर चैप्टर का डिमांड है, आप चाहते हैं कि मैं आपको कोई पर्टिकुलर चैप्टर पढ़ा दूं, देन you can just comment me in the video, in the comment section of the video, and just stay connected with Science Plus TV. Thank you, everybody. Take care.